क्लास 8 के स्टूडेंट ध्यान दें। आज का चैप्टर है ज्योग्राफी लेसन। ये पोयम, इसे देखिए। पोयम के सबसे ऊपर भाग में लिखा है, स्टार्टिंग बिगिनिंग सेंटेंस है, कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ़ यू सा इट फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड। क्या तुम इस बात की कल्पना कर सकते हो या सोच सकते हो जब तुम 10,000 फीट की ऊंचाई से इस धरती को देखोगे तो ये धरती कैसे दिखेगी? क्या तुम इसकी कल्पना कर सकते हो? नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट पर्सन लाइक ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, बिल्कुल स्पष्ट साफ एक ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का एक भाग सा दिखेगा। It would strike you something very different from what it actually is while you are in the thick of it। यह बिल्कुल भिन्न लगेगा, जो वास्तविकता है उससे काफ़ी भिन्न दिखेगा जब तुम 10,000 फीट की ऊंचाई से इसको देखोगे। Here is a poet description of just such a view of city and some questions that come to his mind। यहाँ पर एक कवि ने ऐसे ही शहर की वर्णन किया है, इसी तरह के एक शहर का वर्णन किया है और उसके दिमाग में कई तरह के प्रश्न आते हैं। क्या क्या प्रश्न आते हैं और किस प्रश्न के माध्यम से किस तरह से अपने प्रश्न को वह रखता है, इस पोएम में हम देखते हैं। कैसे पूछ रहा है, कौन सी क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है इस सिचुएशन पर, इसे देखते हैं। कम टू द बॉटम लाइन। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई इट वाज क्लियर व्हाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड। जब हमारा जेट आकाश में उड़ा तो यह निश्चित था, यह साफ था, ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि इस तरह से शहर का विकास क्यों हुआ। Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed and inevitably about what on ground had looked absurd। क्षितिज से दूर देश से देखते हुए, मीलों दूर से देखते हुए ये शहर बिल्कुल भिन्न दिखता है। ऐसा लगता है अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल, बिल्कुल योजनाबद्ध, बिना किसी तौर तरीका के ये बसाया गया है, इस तरह से प्रतीत होता है। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब जेट आकाश में उड़ा तो व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट इट वाज क्लियर व्हाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर रन एंड व्हाई द वैलीज वेयर पॉपुलेटेड। जब 6,000 फीट की ऊंचाई पर, 10,000 फीट की ऊंचाई पर ये जेट पहुंचा तो बिल्कुल ये स्पष्ट था कि ये शहर वहीं क्यों बसे जहां नदियां बहती हैं और ये घाटियां आबाद क्यों हैं, घाटियों में आबाद यानी घाटियों में लोग क्यों बसे हुए हैं। ये स्पष्ट वहीं से दिखने लगा। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के तर्क के अनुसार that land and water attracted man was clear declared। ये स्पष्ट बात है, ये पूर्णतः क्लियर है कि मनुष्य को धरती और पानी हमेशा आकर्षित करता आया है। इट इज़ टोटली क्लियर मैन हैज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स and populated person also had attracted towards land and water। जहाँ पर पानी और धरती का जो सुविधा है, समतल है, वहाँ पर धरती और पानी की तरफ इंसान सदियों से, वर्षों से, शताब्दियों से आकर्षित रहा है। When the jet reached 10,000 feet, when the rose 6 mile high, जब 10,000 फीट की ऊंचाई पर, 6,000 मील की ऊंचाई पर जब पहुंचता है, इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड एंड दैट इज हैड मोर सी देन लैंड। स्पष्ट था, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी थी कि अर्थ
राउंड है, पृथ्वी गोल है। और ये भी क्लियर हो चुका था कि सागर ज़्यादा है और ज़मीन की मात्रा कम है, यानी धरती जो समतल ज़मीन है उससे ज़्यादा सागर हैं। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन अर्थ फाउंड काजेस टू हेट ईच अदर। लेकिन ये समझना बड़ा मुश्किल लगा कि इस धरती पर इंसान एक दूसरे से घृणा क्यों करता है। टू बिल्ट वाज अक्रॉस सिटीज एंड किल, शहर के बीच में दीवार खड़ा करके क्यों करता है, एक दूसरे को क्यों मारता है। फ्रॉम दैट हाइट वाज नॉट क्लियर, इतनी ऊंचाई से ये बात क्लियर नहीं हो सकी। जुल्फ़िकार घोष की लिखी कविता है, इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख करके पोस्ट करेंगे। अगली वीडियो में फिर इसके आगे का जो एक्सरसाइज होगा उसको पोस्ट किया जाएगा।